गुजराती में एक भजन है, पहले बहुत गाते थे। बंधन बंधन जंखे छे मम मन, अने आत्म जंखे छुटकारो। बंधन बंधन जंखे छे मम मन, आत्म जंखे छुटकारो। मने दहशत छे के आ झगड़ामा, मने दहशत छे के आ झगड़ामा, मारो खूटी न जाए जन मारो रे। बंधन बंधन जंखे छे, क्योंकि मन में मोह, उसको बंधन प्यारा लगता है। मारा छोकरा, मारी संपत्ति, मारू खेतर, क्यों 2 फुट अंदर आए तुम लोग? दीवार उधर बनाओ, वाड़ त्या करो। आ हमारी जमीन छे, हमारी जगह छे। मारा छोकरा, मारी जमीन, मारू मकान, मारी पत्नी। बंधन बंधन जंखे छे मम मन, पण आत्म जंखे छे छुटकारो। मने दहशत छे कि आ झगड़ा में कंईक मारो खूटी न जाए जन मारो। इसी झगड़े में, इसी संघर्ष में, इसी खींचातानी में कहीं मेरी जिंदगी ऐसे ही पूरी हो न जाए, ऐसे ही निकल न जाए और मुक्ति में चूक न जाऊं। मानव शरीर मिला है तो ये तो साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाह। सुर दुर्लभ है ये, देवों को भी दुर्लभ। क्यों? देव चांदी है, चांदी बने रहेंगे, लेकिन मनुष्य लोहा है। यदि पारस मणि का स्पर्श मिल जाए, क्या कीमत बढ़ेगी। पता है, फिर ऐसे चरित्रों के सामने तो वैसे मनुष्य देवताओं से मांगते हैं, लेकिन देवता ऐसे महापुरुषों के पास आकर के मांगते हैं, जैसे दधीची ऋषि के पास आकर के देवताओं ने मांगा। मांगना पड़ा देवताओं ने। महाराज, ये वृत्रासुर नहीं मर रहा है। आपकी हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए तो वृत्रासुर मरे। स्वयं इंद्र ने, देवराज इंद्र ने कहा। दधीच मुनि के पास अस्थि मांगने आए। अपने अमदावाद साबरमतीना किनारे त्या दधीची ऋषिનો आश्रम मानवामां आवे छे। बोलो, देवता आकर के प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। आ पारसमणि अडी गयो ई, ऐसी महिमा बन जाती है मनुष्य की कि स्वयं देवता उनके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। इसलिए तो सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बंधन बंधन जंखे छे मम मन, आत्म जंखे छुटकारो। मने दहशत छे के आ झगड़ामा, मारो खूटी न जाए जन मारो रे। बंधन बंधन जंखे छे मम मन, आत्म जंखे छुटकारो। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। जब भगवान प्राण हरने लगे पूतना के,
सुंदरी स्त्री का बनावटी रूप बनाया था, लेकिन छूट गया, वो राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। चिल्लाने लगी, मुंच माम, हे मुक्तिनाथ मुझे मुक्त कर, मुझे मुक्त कर, मुक्त कर। हम तो सीधो साधो अर्थ से छोड़ी दे मैंने छोड़ी दे, छोड़। तो भगवान ने सच में उसको मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया। इसलिए पूतना मोक्ष आते ही मुक्तिनाथ ने पहला काम ये किया। अब जो असुरों को भी, पूतना जैसी राक्षसी को भी मोक्ष दे देते हैं, तो फिर जो उसका भजन करते हैं, जागरण करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वो यदि मोक्ष चाहे तो भगवान क्यों नहीं देंगे। पूतना मोक्ष, अविद्या रूपी पूतना। देखो, ये अविद्या अज्ञान अंधकार है, एक ऐसा प्रकाश अंधियारी अष्टमी की रात में हुआ कारागार में कि फिर अंधकार मिटाया। इसलिए जगत गुरु है कृष्ण। गुकारोस्तु अंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। इसलिए कृष्णं वंदे जगत गुरुम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो अज्ञान अंधकार को समाप्त करे, अविद्या को समाप्त करे, वो है गुरु। इसलिए श्री कृष्ण जगत गुरु। पूतना का उद्धार हुआ और उसके बाद शकट भंग की कथा है। अविद्या पूतना को पहले समाप्त किया, बाद में सारी आसुरी वृत्तियों को एक के बाद एक सबको समाप्त करते रहे श्री कृष्ण। वही वाली बात, आ ही गए गोकुल में तो अब गंदगी साफ करो, क्योंकि रहना इसी गोकुल में, सबके साथ उत्सव मनाना है। जहां कहीं उत्सव मनाना होता है तो उस जगह को पहले हम साफ करते हैं, न केवल साफ करते हैं, फिर उसको सुशोभित भी करते हैं। तो ठाकुर ने रहना यही है, यही उत्सव मनाना है। तो जितना भी कचरा है पहले साफ करो। इस कचरे को कौन भेजता है? ये कंस, देहाभिमान, उसी से प्रेरित है। अविद्या जनित है और देहाभिमान प्रेरित है, यह आसुरी वृत्तियां। इसलिए पहले अविद्या पूतना को समाप्त किया, जिससे कि दूसरी आसुरी वृत्ति पैदा न हो। रामायण में भगवान श्री राम सबसे पहले ताड़का का उद्धार करते हैं। ताड़का दुर्वासना का प्रतीक है। भागवत में श्री कृष्ण सबसे पहले पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना अविद्या का रूप है। तो फिर भगवान का जब पहला जन्म नक्षत्र, चौथा जन्म नक्षत्र आया, तो जब उत्सव मनाया गया तो उत्सव सब मना रहे थे और लाला को ब्राह्मणों ने अभिषेक के द्वारा स्नान आदि कराया, अभिषेक किया, फिर श्रृंगार किया और फिर आशीर्वाद दिया और यशोदा मैया ने स्तनपान कराया। फिर लाला को नींद आने लगी तो एक शकट के नीचे झोली बना करके उसमें लाला को सुला दिया। उसके ऊपर, शकट के ऊपर मटके अलग अलग थे और उसमें
किसी में भरा था माखन, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में घी, सब द्रव्य भरा हुआ था कि भाई ये उत्सव में थोड़े बिजी हैं, पहले ये तैयार रखो, फिर जैसे ही इस काम से निवृत्त हो जाएं तो मथुरा जाकर के कंस को उसका कर चुका देंगे। तो सब तैयारी रखी थी गड्डी। जैसे लास्ट वाले दिवस पर सुबह में आप सब लोग कथा में आओगे, लेकिन अपना अपना बैग पैक करके अपना सामान पैक करके और बाहर इस तरह से तैयार करके ताकि कथा हो जाए और उसके बाद भोजन करके सीधे ही नीचे। भाई पैक करके तैयार रखो, फिर कथा पूरी होगी और प्रसाद लेकर के भगवान मुक्तिनाथ को प्रणाम करके चलेंगे। हालांकि आज कथा पूरी हो जाए और फिर यज्ञशाला में जाकर के देव स्थापन पर भगवान श्री हरि का अर्चन निराजन करके और फिर मैं वापस सब यहाँ आएंगे। हम आप लोगों से कुछ वार्तालाप करना है। वैसे कल तो मिलूंगा ही यहाँ वाले जितने हैं होटल में ठहरे हुए, लेकिन ये तो किस तरह से यहाँ से निकलना चलना है, प्रस्थान किस तरह से करना है, आगे वाला कहाँ रहना है, सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है, डोंट वरी। और ठाकुर जी ने वहाँ सब वो कर दिया है, लेकिन किस तरह से उसकी थोड़ी रूपरेखा आपके सामने रख देंगे ताकि आपके सबके मन में भी एक रास्ता बन जाए कि कैसे मुक्त हो सकते हैं। राधे 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 राधे। मुक्तिनाथ भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की। आप सब लोग इतने प्यारे हैं और बिल्कुल हमें भगवान मुक्तिनाथ ने बिल्कुल यहाँ मुक्त रखा ना, सारी बात एकदम आनंद से। बस हरि कथा, यज्ञ, सत्संग, 3 टाइम खावन, आनंद, गरम गरम खिचड़ी, समोसे। आज शू हतुं बपोरे? नहीं, मिठाई में शू हतुं आज बपोरे? सेवैया, वाह। तुम्हारे वाले गुलाब जामुन तो हमने भी पाए, कल थे ना? कल रसगुल्ला था, तो गुलाब जामुन तो उसके 1 दिन पहले। अच्छा, गुलाब जामुन होता है? बस, तो कुछ तो चीज है जो मैंने पाई और तुमने नहीं पाई। 6 दिन तुम्हारे तो 1 दिन मेरा, 100 दिन सास के। वाह, राधे राधे। बात पेट भराई जाए, मजा आवे, मजा साथे पेट भराई जाए। ठाकुर जी नो प्रसाद, आनंद आनंद। तो मैं क्या कह रहा था? कि छकड़ा तैयार है सामान बामान लाद कर, तो उसके नीचे श्री कृष्ण को झोली बांध करके मैया यशोदा ने सुला दिया। और उत्सव चल रहा था तो उत्सव में लग गई। अब बाजे बज रहे हैं, सुत मागध बंदी जन स्तुति पाठ कर रहे हैं, गोपियां सब मंगल गीत गा रही हैं। तब कंस का भेजा हुआ शक्टासुर आया कि तैयारी है और अभी तक पहुंचाया नहीं। टैक्स बनता है, देना बनता है, एडवांस टैक्स पहले भरो, पहले एडवांस टैक्स। હમણાં સરકાર એવું કંઈક કરે છે ને કે તમે છેલ્લે આપો એ થોડું ચાલે, તો આ બધું કેવી રીતે હલાવવાનું તંત્ર? એડવાન્સ ટેક્સ ભરો પહેલા, પછી છેલ્લે બધું સમજી લેવું। तो आप अपने इनकम का आकलन करके वो एडवांस में जो भरना होता है दे देते हैं। अच्छा है, व्यवस्था है। तो शकटासुर आ गया उसमें। भगवान जाग गए,
सोए हुए थे, जाग गए, रोने लगे। बाल कृष्ण प्रभु के रोने की आवाज किसी ने सुना नहीं, क्योंकि उत्सव का शोरगुल था, सब आनंद में थे। अब तो उत्सव ही अपना धर्म, आनंद हमारा पुत्र। सब आनंद से उत्सव मना रहे थे, कन्हैया रो रहे थे। जिसके लिए उत्सव हो रहा है वो रो रहा है, और किसी का ध्यान उसकी ओर है भी नहीं। कभी कभी क्या होता है, भगवान के नाम पर हम सब इकट्ठे होते हैं और भगवान अकेले यूं बैठे रहते हैं। पूजा के बाद कोई पूछता भी नहीं। हाँ, पूजा हो जाती है, फिर कोई पूछता नहीं। सब लोग चले जाते हैं। तुम्हें खाधू, तुमने ठंडी लागे छे, तुमने कहीं उठाड़िए। भगवान के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं हम, भगवान के लिए इकट्ठे होते हैं। पूरा ध्यान भगवान पर, और जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी कि दुर्घटना घटी। ये पूरी कथा आप सुनो। जैसे ही श्री कृष्ण की से ओर से दृष्टि हटी, कृष्ण को छोड़कर, उसको विस्मृत करके अन्य कामों में लगे, और कोई ना कोई आसुरी वृत्ति का गोकुल में प्रवेश हुआ। तो शकटासुर आया, श्री कृष्ण रोने लगे। बोलो, मारा माटे बता भेगा थया छे અને મારા તરફ કોઈનું ધ્યાન જ નથી। જેના લગ્ન હોય વરરાજો એકલો એકલો બેઠો હોય, કાનમાં હેડફોન નાખીને ગીતો સાંભળતો। નહીં, ત્યારે તો વરરાજાને જેટલા લાડ લડાવ્યા એટલા લડાવવાના હોય ને। એની ગોદડી ઉપાડીને અણવર હારવાર હાલતો હોય। આ તો હવે એવું સારું થઈ ગયું। જૂના જમાનામાં તો ઉતારા એ ટાઈપના હતા, એમાં કંઈ બાથરૂમ ને ટોયલેટ તો હતા જ નહીં। પછી વરરાજા સાહેબ સવારના જાય બહાર જંગલ, તો લોટો પકડીને અણવર હારે હાલે। ત્યાં સુધી તો બરાબર, પણ પછી ઓલા ઢોલીને શરણાયારા ગયા હોય ને, એને કહેવાનું, એને સૂચના જ હોય કે જ્યાં વરરાજા પધારે ત્યાં તમારે સાથે જવાનું। એટલે આગળ ઓલો ઢોલી પાછો ઢોલ વગાડતો જાય, શરણાયો ને વરરાજા જાય। जय हो, आनंद करो। बाकी वालों को गुजराती समझ में आई? सब लोग हंस रहे इसलिए तुम लोग हंस रहे हो, वाह। नहीं, उसके लिए सौराष्ट्र की संस्कृति से परिचित होना जरूरी है, तब ये इस बात का आनंद ले पाओगे। તમે આમ વિઝ્યુલાઇઝ કરો ને દ્રશ્ય, તો એ ચોણી ને અચકન ને માથે સાફો ને આમ તલવાર અને હારે લોટો લઈને અણવર, અને ઓલો ઢોલી ઢોલ વગાડતો વગાડતો આગળ હાલતો જાય। વરરાજા સાહેબ નીકળ્યા ક્યાં? તો કે टॉयलेट जावा, પછી નદીએ નાવા। नदी में बाथरूम तो थे नहीं, तो नदी में नहाते थे। तो તે દિવસે તો કમ સે કમ વરરાજાનું મહત્વ હોવું જોઈએ ને, નહીં તો વરરાજા એને ખોટું લાગે।
તમે તમારો આનંદ લ્યો. ઠીક. સરસ. આનંદ હમાર ગોત્ર. મને ઓલો વરરાજો દેખાય છે. આ તો સારું છે દેવેન, આ લોકો વિડીયો વાળા નથી જતા. અને એના કરતા વધારે સારું છે કે લાઈવ નથી. વરરાજાને એમને લાગવું જ ન જોઈએ કે મને ઇગ્નોર કરે છે લોકો. ધર્મેશ તારે પરણવું છે? રાધે રાધે. પણ હવે પાક્કું તમને ઓલો વરરાજો દેખાવાનો છે. हे भगवान. एक बार गुजरात में किसी कथा में इस तरह से हंसवा ऊपर चढ़िया तो पौणो कलाक आल्यो. मैं कीधुं हवे तमे बधा आम बंद थाओ तो हूँ कथा आगळ करूँ. आटलुं कहूँ तो पाछा खीखी खीखी करीने पाछुं चालू. नहीं, हसी लो, हसी लो. वरराजाना दर्शन करो. तो फिर ये हिंदी वाले जो है वो गुजराती वालों की सहायता ले रहे हैं कि क्या 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 मतलब. कोई बात नहीं, वो टीवी की क्लिप में फिर सबटाइटल साथ में रखेंगे हिंदी वाले. वाह. शांति शांति शांति. आ विज्युअल आपेलू अपना शाहबुद्दीन भाई राठौड़े है ना, एना ओलामां छे. जबरदस्त. तो जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं અને એના ઉપર ધ્યાન આપવાને બદલે તમે ભજીયા ખાવા બેસી જાઓ, તમને શરમ નથી આવતી? सबका ध्यान वरराजा पर ही होना चाहिए. वाह. तो હવે આગળ વધીએ. वरराजा ने यार नहीं, એને छोड़ो, હવે उसका पीछा मत करो, એને નિરાશેનું કામ કરવા.
આ પહાડમાં આટલા દિવસથી રહ્યા એટલા ગંભીર થઈ ગયા હતા કે મુક્તિનાથે ટેન્શનથી મુક્તિ આપી દીધી. બહુ સરસ. એની ટેન્શન નો. ઓલ ગુડ, વેરી ગુડ. હિઝ ગ્રેસ. बहुत बढ़िया. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નીચે જોડીમાં સૂતા હતા. એમાં આવ્યો શક્ટાસુર. बालकृष्ण प्रभु जाग गए, लेकिन किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था. सब लोग अपने उत्सव में, अपनी मस्ती में थे. तो भगवान रोने लगे. रोते रोते भगवान ने हाथ पैर, जैसे बालक जब जागता है तो हाथ पैर उसके तुरंत हाथ पैर मारने लगता है बच्चा. एक लात ऐसी लग गई शकट को कि शकट टूट गया. देखो, ये भगवान की कठोर कृपा है. अब आप कल्पना करो, आप जरा उस और दृष्टि करो कि छकड़ा वहां पड़ा है, बैल नहीं जोड़े हुए हैं, तो छकड़े में कोई गति नहीं है. जहां पड़ा है स्थिर पड़ा है. और ऊपर है मटके में अनेक मटके, उसमें है रस, दधी रस कि दही है, दूध है, माखन है, घी है. अब आचार्यों ने समझाया कि ये संसार ही हमारा शकट है, हमारा संसार, हमारी गड्डी. वो ट्रक वाले लिखते हैं पीछे, टिनो मिनो दी गड्डी. हमारा संसार, हमारी गाड़ी. गाड़ी तब चलेगी जब बैल जोड़े हुए हो. ये बैल गाड़ी है. आप जानते हैं कि बैल धर्म का प्रतीक है. वृषभ धर्म का प्रतीक है. उसके 4 चरण, ये सत्य, तप, पवित्रता और दया. 4 चरण. चरण क्यों है? आचरण के लिए. तब धर्म चलेगा. लेकिन 2 बैल क्यों? कि गृहस्थों के लिए 2 प्रकार के धर्म, परमार्थ धर्म और व्यवहार धर्म. क्योंकि गृहस्थ को व्यवहार में भी रहना है. बच्चों की शादी कराना है, बच्चों को सेटल करना है, अच्छा मकान भी बनाना है, व्यवसाय भी चलाना है, समाज में रहना है तो समाज के प्रसंगों में हाजिरी भी लगाना है कि कोई की शादी है, कि कोई की शादी की 25वीं सालगिरह है, उसका फंक्शन है, कि कोई बीमार चल रहा है तो देखने चले गए, कि कोई की मृत्यु हो गई तो वहाँ प्रार्थना सभा में हाजिरी लग गई, आदि आदि. व्यावहारिक कामों में भी सद्गृहस्थ को लगना होता है. लेकिन उसके साथ साथ पारमार्थिक धर्म ये भी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि सुबह 1-1.5 घंटा ठाकुर जी की पूजा करी, अपना पाठ किया,
अपना जप किया, अपना नित्य नेम किया। शाम को घंटा 1.5 घंटा कहीं कथा सत्संग चल रहा है तो वहाँ जाकर बैठे और कुछ प्रेरणा प्राप्त करी। संसार को भी सार्थक करने के लिए कुछ उपदेश वचन महापुरुषों के श्रीमुख से सुना, या तो साल में 1-2 हफ्ते निकाल करके कहीं कथा में गए, दान पुण्य किया, तीर्थ यात्रा किया, ग्रहण इत्यादि का नियम पालन करते हुए ग्रहण छुट्टी के बाद दान इत्यादि का संकल्प किया। परमार्थ धर्म। अब ये छकड़ा यहां पर पड़ा है, बैल नहीं जोड़े हुए हैं, तो ऐसा जीवन जहां न व्यवहार धर्म है न परमार्थ धर्म। कुछ लोगों का संसार ऐसा होता है, न उनके जीवन में परमार्थ है, व्यवहार में भी नहीं है, समाज की भी कोई पड़ी नहीं है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मैं और मेरा परिवार, और मेरे परिवार में भी फिर दोनों मेरा मेरा मेरा, तो परिवार में आपस में कलह। क्योंकि हम प्रभु केंद्री नहीं हैं, स्व केंद्री बनते जा रहे हैं, देहाभिमान से भरे हुए हैं। कंस का साम्राज्य है जीवन में, और उसके चलते फिर अनेक प्रकार की आसुरी वृत्ति। तो जब धर्म ही नहीं है जीवन में, तो गाड़ी को गति कैसे मिलेगी? तो गतिशीलता खो गई है, जिंदगी की गतिशीलता खो गई। ऊपर रस है, यानी भोग प्रधान जीवन, खाओ पियो मजा करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी। पार्टियों में जाओ, सजो धजो, और प्लास्टिक वाला स्माइल चेहरे पर, हाउ आर यू, ओ वाओ कितनी सुंदर साड़ी है, ओ वाओ कितना सुंदर नेकलेस है। केवल अभिनय नाटक, और फिर जैसे ही वो चली जाए तो फिर आपस में इमिटेशन, लैब ग्रोन डायमंड मिलते हैं आजकल। एक दूसरे की निंदा करना, वो वाली जिंदगी। अब ऐसे जीवन में भी मां यशोदा की करुणा देखो कि आकर के प्रभु का प्रवेश करा के गई है। वहां नीचे जोली बांध करके बालकृष्ण प्रभु को वहां सुला कर गई। ऐसे भोगवादी जीवन में गृहस्थाश्रम की गाड़ी बैल होने चाहिए, हाँकने वाला यदि हरि हो तो क्या कहना। हरि मारू गाडू क्या ले जाए काई न जानो। ये 6 भजन शू कहे छे આગળ। हे धर्म करम ना जोड़ा बड़ दिया, धर्म करम ना जोड़ा बड़ दिया, धीरजनी लगाम ताणू काई न जाणू। हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जा, काई न जान। अरे प्रभु तू गाड़ू मारू क्या लई जा, ओ काई न जान। सोलो रहेगा। काई न जाणू रे, काई न जाणू रे,
કાંઈ ન જાણ. અરે હરે તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જા. કાંઈ હે સુખ ને દુઃખ ના પૈડા ઉપર ગાડું હાલ્યું જાય. સુખ ને દુઃખ ના પૈડા ઉપર ગાડું હાલ્યું જાય. કદી ઉગે આસાનો સૂરજ, કદી ઉગે આસાનો સૂરજ, કદી અંધારું થાય. હે મારી મુજને ખબર નથી ભાઈ, મારી મુજને ખબર નથી ભાઈ, ક્યાં મારું ઠેકાણું કાંઈ ન જાણું. અરે હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય. કાંઈ ન જાણું, કાંઈ ન જાણું રે, કાંઈ ન જાણું રે, કાંઈ ન જાણું. અરે હરે તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય. કાંઈ ન જાણું. હો ક્યાંથી આવું, ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનું. ક્યાંથી આવું, ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનું. અગમ નિગમનો ખેલ અગોચર, અગમ નિગમનો ખેલ અગોચર, મનમાં મૂંઝાવા. હે જ્યારે વેરણ રાત વીતે રે, જ્યારે વેરણ રાત વીતે, જ્યારે વાય બાણું કાંઈ ન જાણું. હરે તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જા. કાંઈ ન જાણું. હે ધર્મ કરમના જોડ્યા પડદિયા, ધર્મ કરમના જોડ્યા પડદિયા, ધીરજની લગામ તાણું કાંઈ ન જાણું. અરે હરે તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જા. કાંઈ ન જાણું, કાંઈ ન જાણું, કાંઈ ન જાણું. ભોગોની પ્રધાનતા છે જે જીવનમાં, અને જ્યાં સુધી अविद्यारूप पूतना होगी जीवन में रहेगी तब तक भोगों की प्रधानता रहने वाली, मटेरियलिस्टिक लाइफ। और ऐसे जीवन में भी भगवान का प्रवेश, ये पुष्टि है, इसी को कृपा कहते हैं। जैसे उस भाई पर एक घटना कैसे, ये पुष्टि है, वरना कथा में जाना और फिर उसी दिन क्लिक हो जाए बात, पुष्टि। भगवान ने लात मारी, टूट गया शकट, फूट गए मटके, डुल गए रस।
ये प्रभु की कठोर कृपा है।